राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुरा में हरियालो राजस्थान के तहत वृक्षारोपण जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारी नवरंग सहाय भारती और प्रधानाध्यापिका नीता लाखीवाल के सानिध्य में विद्यालय परिसर और ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा के मैदान में वृक्षारोपण कार्य किया गया। साथ ही शिक्षा अधिकारी ने गुरु पूर्णिमा के महत्व के साथ वर्तमान डिजिटल शिक्षा से संबंधित बताया और अभिभावकों को शिक्षा से संबंधित मैसेज दिया। इस अवसर वरिष्ठ अध्यापक रामकिशोर यादव, हजारी लाल, सीताराम, जितेंद्र शर्मा, सरदार मीना, सुशीला यादव, अशोक कुमार सैनी, दौलतराम यादव, प्रताप सिंह और विद्यार्थियों ने वृक्षारोपण कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हैं कि जो हरियालो राजस्थान के तहत जो वृक्षारोपण कार्य किया गया है वो किस प्रकार से सर पूरे राजस्थान में क्या योजना चालू की गई है हरियालो राजस्थान के तहत और कितने वृक्षों का लक्ष्य रखा गया है? अपने देश में प्रकृति पूजक के रूप में आज अपना देश जिस प्रकार से एक प्रगति के एक कदम पर आगे बढ़ रहा है, इसी श्रृंखला में अपने प्रदेश राजस्थान में भी शिक्षा विभाग में जैसे हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने ये घोषणा की है कि प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक बच्चे द्वारा माँ के नाम पर, पिताजी के नाम पर वृक्षारोपण किया जाए। एक वृक्ष माँ के नाम और एक वृक्ष, इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे को 15 वृक्षों की जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत ये हरियाली राजस्थान के रूप में शिक्षा विभाग में सभी स्कूलों में ये इस प्रकार का कार्यक्रम है, जिसको इस पखवाड़े के अंतर्गत हम शुरुआत कर और इस प्रकार से पौधरोपण की कार्य। सर, शिक्षित राजस्थान विकसित राजस्थान का एक अभियान चलाया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, तो शिक्षक और एक जो इस बच्चा होता है, स्टूडेंट, छात्र, उसके बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए, उससे संबंधित आप क्या संदेश देना चाहोगे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर? गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिष्य और गुरु के बीच का जो संबंध है वो बड़ा आत्मीय संबंध है। गुरु के आचरण से ही एक छात्र सीखता है और छात्र जिस प्रकार से विद्यार्थी अपना गुरु जैसे आचरण करेगा वैसे विद्यार्थी आचरण करता है। इसलिए गुरु एक छात्र की आत्मा है, उसका स्वभाव है, उसका चरित्र है, उसका चाल चेहरा, चिंतन और चरित्र है। इसलिए जैसा गुरु होगा वैसा ही विद्यार्थी होगा और जैसा गुरु होगा वैसे उस प्रकार का निर्माण होगा। इस बीच में हमारे शिक्षा विभाग और हमारे उच्च स्तर के सारे अधिकारी और पूरा विभाग इस प्रकार के प्रयासरत हैं कि बच्चों का अधिक से अधिक सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो, उनमें नैतिक शिक्षा और संपूर्ण शिक्षा किस प्रकार से मिले, जिसमें वातावरण के प्रति भी हो, उनके शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक सभी प्रकार के शिक्षा के साथ साथ इस प्रकार के कार्यक्रम सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है, जिसके माध्यम से हमारे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास भी हो शिक्षा के साथ साथ। सर, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहोगे? अभिभावकों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार का वातावरण स्कूल में रहता है और उससे ज़्यादा अच्छा वातावरण आपके घर का वातावरण भी मायने रखता है। विद्यालय में छात्र करीब अपने 6-8 घंटे विद्यालय के वातावरण में रहता है, जहाँ सीखता है, एक दूसरे के सहयोग, सद्भाव, संस्कार की कामना से यहाँ शिक्षा ग्रहण करता है और जो शिक्षा लेकर के जाता है और उसका वातावरण यदि घर पर नहीं मिलता है तो इस प्रकार से वो बच्चे के लिए उपयोगी नहीं हो पाता है। इसलिए जितना विद्यालय में गुरुजन लोग और छात्र जो यहाँ इस प्रकार के वातावरण में सह स्नेह युक्त वातावरण में सीखते हैं, उतना ही जिम्मेदारी एक शिक्षक के, शिक्षार्थी के जो अभिभावक हैं, माता पिता, उनकी भी जिम्मेदारी है कि बच्चे पर आप घर पे ध्यान दें, उसके वातावरण का भी ध्यान रखें, उसके पढ़ाई का भी ध्यान रखें और स्कूल से बच्चा क्या करता है कि नहीं करके आता है और घर पे क्या कर रहा है। और आज के इस टेक्नोलॉजी युग में कहीं बच्चे के फिसलने की या किसी प्रकार की गलत रास्ते में जाने की कोई गुंजाइश हो तो उसको भी रोकना चाहिए। सोशल मीडिया से संबंधित क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स और बच्चों को? सोशल मीडिया से संबंधित मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के युग में जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है और ट्विटर है, ये बहुत सारी इस प्रकार की जैसे हमारे भी स्मार्ट क्लासेस चलती है, जिनके माध्यम से एक सदुपयोग यदि करते हैं
तो जैसे विद्यालय में हमारे अनेक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा या इस प्रकार स्मार्ट क्लासेस लगती है, जिनसे विद्यालय में छात्र बड़े ही प्रामाणिक रूप से सहजता से सीखने में और समझने में जो क्षमता डेवलप होती है, वो बहुत अच्छा एक प्रयोग है जो डिजिटल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से इसके अलावा जैसे घर में हैं या घर से बाहर हैं, परिवार में हैं, ये ध्यान रखें कि बच्चे उसका कितना सदुपयोग कर रहे हैं। इस वर्तमान युग में, IT के युग में, इसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये विनाश और विकास दोनों का कारण बनता है। इसलिए हम विकास की ओर दृष्टि का ध्यान में रखते हैं। शिक्षा के जगत में किस प्रकार से इसका सही सदुपयोग कर सकता है बच्चा, उसके ऊपर अपन ध्यान दें। इसका विनाश के रूप में गलत दुरुपयोग नहीं करें। इसका थोड़ा